आप लोगों को कल हम बताया था कौन से टूल्स हैं जो हम मैनीक्योर में यूज़ करते हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर में, जो कि यहाँ पे है। जब हम यूज़ करेंगे तो किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हम आपको दिखा देंगे। अभी जब उसमें आपको बता दिया है, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो जब करने लगेंगे तो फिर जो भी चीज़ें हैं वो आपको बता देंगे उस टाइम। तो ये मैनीक्योर ये टूल्स हैं, ये लगभग 80 से 100 रुपये के बीच में मिलेगा, इसमें सब कुछ रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें जो है पानी में डालने के लिए आप जैसा देख सकते हैं इस तरीके से टब ले सकती हैं, और इससे चाहें तो छोटे छोटे 2 टब ले सकती हैं अलग अलग हाथ, चाहे तो एक ही में हाथ डाल सके, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ती है इस पानी में थोड़ा सा पानी गुनगुना होना चाहिए, बहुत हल्का सा होना चाहिए, क्योंकि 5 से 10 मिनट तक हमें अपने हाथों को डिप करके यानी उसमें डाल के रखना होता है। तो ज़्यादा गुनगुना होगा तो हम उसे जो है वो ज़्यादा तेज़ हमें जलने की संभावना रहेगी। तो हमें बहुत नॉर्मल सा गुनगुना पानी लेना है, और ये जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। इसकी 5 से 6 बूंद डालेंगे, यानी कि एक ढक्कन डालेंगे इस तरीके से, एक ढक्कन से भी कम होगा, लगभग आधा ढक्कन इसमें डाल देंगे। और जो है ये हो गया। आपके पास ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पानी में डिप करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें डाल देते हैं ताकि, और ये अमोनिया आपके पास नहीं है तो इस तरीके से ये अमोनिया होता है जो ब्लीच में एक्टिवेटर मिलता है, ये बस लिक्विड होता है और ये जो है पाउडर में होता है, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। तो आपके पास ये नहीं है तो आप इसको डाल सकते हैं, जो ब्लीच में बचा हुआ रहता है मिलता है, ठीक है। जितनी चीज़ें हम पानी में डालते हैं वो पूरी तरीके से ये होता है कि हम अपने हाथ में जितनी मैल एक्स्ट्रा ऊपर है वो फूल जाए अच्छी तरीके से, ताकि जब हम और चीज़ें यूज करें तो उससे पूरी तरीके से क्लीन हो जाए, इसलिए चीज़ें डाली जाती हैं। तो कोई चीज़ नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने डाल दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दोनों चीज़ अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 2 चीज़ हमने 5 से 7 बूंद आपको। उसके बाद हमें ये आता है शैम्पू आपके पास मैनीक्योर पेडिक्योर वाला नहीं है तो आपका घर का कोई भी शैम्पू आप इसमें डाल सकती हैं, ठीक है। और इसको भी आपको आधा ढक्कन ही, इस तरीके से ढक्कन रहता है, आधा ढक्कन ही इसको भी डाल देना है। और जो है उसके बाद जो है आता है आपको नींबू डाल देना है, शहद डाल देना है और नमक डाल देना है। इतनी चीज़ें आप इसमें डाल देंगे पानी में। अगर आप चाहें तो जो है गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ इसमें डाल सकती हैं, उससे खुशबू काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि ये रिलैक्सिंग के लिए भी मैनीक्योर पेडिक्योर किया जाता है, ठीक है। तो इतना कुछ आपको पानी में डालने के बाद अपने हाथों को डिप कर देना है, उसको 5 से 7 मिनट उसमें रखना है ताकि आपके हाथों की, और जो है उसके साथ आपको ये जो है एक चीज़ और बता रहे हैं। चलिए पहले वो तो पानी में डिप करके रखना, ये चीज़ हमने बता दी। उसके बाद अगर आपके पास ये सारी, उसके बाद एस्ट्रीजेंट है, इसको भी आपको रखना, अभी लगाएंगे तो आपको बताएंगे यूज़ करना है। तो अगर आपके पास, अभी आप देख सकते हैं ये मेरे पास मैनीक्योर किट है जिसमें हमारे पास क्लींजर है, स्क्रब है, क्रीम है, मसाज और पैक है। उसके बाद जो है क्यूटिकल ऑयल है जो हम यहाँ नेल के पास लगाते हैं, नेल के ऊपर। तो ये जो हमारे स्किन में एक्स्ट्रा ये ऐसे कुछ फुचड़े टाइप में स्किन एक्स्ट्रा निकल आती है, रेसे निकल आते हैं, कर सकते हैं, तो उसको भी ये लगाने से ठीक होता है। तो हमारे पास ये मैनीक्योर किट है। अगर आपके पास नहीं है या आप सीख रही हैं तो आप इस तरीके से एवरी यूथ का आता है स्क्रब ले सकती हैं, और घर में कोई भी शैम्पू है तो वो ले ही सकती हैं। और इस तरीके से मेरे पास ये आयुर की मसाज क्रीम है, इसको आप ले लीजिए, और कोई भी चंदन पैक या कोई भी आप पैक ले लीजिए लगाने के लिए। बस इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आप ज़रूरी नहीं कि आप मैनीक्योर किट लें, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए किस तरीके से हम स्टेप्स करेंगे। तो हमने ये पानी पूरा तैयार किया था, इसमें 5 से 7 मिनट अपने हाथ को भिगोएंगे, और भिगोने से पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक तो जो है क्यूटिकल क्रीम होती है, लेकिन जो है अगर हमारे पास क्यूटिकल यहाँ के लिए जो है नेल क्रीम अगर नहीं भी है तो हम ये वाली क्रीम को इस तरीके से करने के बाद पूरे नेल में लगा देंगे, और फिर इसको पानी में इस तरीके से डिप कर देंगे, ओके। तो हमें 5 से 7 मिनट बाद जब इसको हम निकालेंगे तो इससे हमारी जो यहाँ की स्किन होती है वो फूल जाती है अच्छी तरीके से, तो क्लीन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करना है। चलिए अब किस तरीके से हम मसाज करेंगे आगे ये हम बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले चूड़ी कंगन उतार देंगे, उसके बाद नेल पॉलिश लगी हुई है तो उसको नेल पॉलिश रिमूवर से रिमूव कर देंगे, ठीक है।
नेल नहीं है, ठीक है, नेल, इनको नेल नहीं है इसलिए मैंने नहीं कट किया और आपको बताया भी नहीं। तो अभी जब आपको नेल जिनके रहते हैं, जिनकी नेल सेटिंग रहती है, तो ये नेल कटर है। और दो तरीके से नेल कटर होता है, जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया था। तो एक इस तरीके से होता है, ये साइड के लिए होता है कट करने के लिए, इस तरीके से हम कट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से हमें जो है कट कर, इसमें डिप कर लो। देखिए अभी इनको नेल नहीं है तो मैं अपने ऊपर बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको, अगर ये इस साइड में अगर बी शेप या यू शेप में हमें देना है तो हम ये साइड वाला इस तरीके से साइड में यूज करेंगे और बीच से इस वाले को कट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दोनों हो गया नेल कटर। मेरे भी नेल नहीं है, तो अगर मुझे चौकोर में होगा तो हम साइड से नहीं कटेंगे। देखिए नेल 3 तरीके से दिए जाते हैं शेप में, एक चौकोर होता है और दो, एक वी शेप में होता है, एक ज़्यादा ऐसे लंबा निकला हुआ होता है, एक थोड़ा सा यू शेप में। तो जो भी शेप क्लाइंट को पसंद हो पूछ लीजिए, या किसी को नेल नहीं रहता तो उनको पूरा कट कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको कट करने के बाद, नेल पहले इसलिए कट किया जाता है ताकि वो अभी हार्ड रहेगा तो बहुत अच्छे से शेप दे लेंगे। ये नेल फाइलर से जो है हम कट करने के बाद इस तरीके से इसको घिस देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से घिस देंगे तो बहुत ही यहाँ का जो आगे वाला हिस्सा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, नहीं तो वो स्किन में गड़ता है, चुभता है। तो इसलिए नेल फाइलर का ये इस्तेमाल होता है। पहले आपको नेल कटर कट करने के बाद नेल फाइलर यूज करिए। देखिए 2 नेल फाइलर है, कई तरीके से नेल फाइलर आते हैं, जितना आप पैसा खर्च करेंगे उसी हिसाब से क्वालिटी वाइज आते हैं। इससे भी कर सकते हैं, ये इधर देखिए बना हुआ है, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये नेल फाइलर है। तो इस तरीके से करने के बाद, इतना करने के बाद आपको हाथ डिप कर लेना है, ठीक है, 5 से 7 मिनट इसी तरीके से रखना है। उसके बाद फिर जो है हम निकालेंगे और इसको इस तरीके से क्लीन कर देंगे। ये पीव्यू स्टोन है, इसको पानी में डिप करेंगे, थोड़ा मुलायम करेंगे। ये हार्ड होता है तो पहले ही इसको शुरू में ही डाल देंगे, मुलायम हो जाएगा। उसके बाद बहुत हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से, बहुत हल्के हल्के हाथों से इस चीज़ को करना है। भले ही आप बहुत वीडियो में देखिए कि बहुत तेज़ करती हैं, पर आपको बहुत ही सॉफ्ट हाथ से करना है। और बहुत अगर सेंसिटिव स्किन हो तो इसको आप अवॉइड करिए। ये पैरों में भी यूज हो जाता है, हाथों और पैरों में सब जगह यूज होता है। तो इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से, अगर ठंडी का टाइम है, बहुत फटा है, तभी आप इसको यूज करिए, नहीं तो मत यूज करिए। कोई कंपलसरी नहीं है, आपको स्किन को, डस्ट को देखते हुए जिस हिसाब से हाथ गंदा है उस हिसाब से करना है। किसी के हाथ ठंडियों में बहुत फटे होते हैं तो वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज करिए, नहीं तो नहीं यूज करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। दोनों हाथ डालें। अभी इसको वो क्लीन करने के लिए हम कॉटन भी ले सकते हैं। अब ये कॉटन लेंगे, इसमें एस्ट्रीजेंट लगाएंगे, क्योंकि एस्ट्रीजेंट जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। और आपको जब आप ये पिन यूज करते हैं तो इन सभी पिन को लास्ट में आपको इसको भी सैनिटाइज करना है पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। ये चीज़ एस्ट्रीजेंट लगा के पूरा क्लीन करके तब आपको रखना है, ताकि जब आप किसी और को करो तो वो क्लीन रहे। अगर ये चीज़ आप नहीं ध्यान देती, नहीं करती, तो किसी और, अगर जैसे मान लीजिए मुझे इन्फेक्शन हुआ है और आपने इसको क्लीन नहीं किया, ऐसे ही रख दिया और फिर किसी और को किया, तो उसको भी होने के चांस रहते हैं। तो इसको सभी को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको नेल जब साफ़ करना है, देखिए 2 चीज़ है, आप चाहें तो नेल अभी साफ़ कर लें या आप चाहें तो क्रीम करने के बाद। हम इसमें आपको क्रीम करने के बाद बताएंगे, ठीक। तो चलिए क्रीम से पहले स्क्रब करते हैं, मसाज। पहले स्क्रब से मसाज करेंगे। हम इसमें एक हाथ दिखाएंगे और आपको जो है दोनों हाथ में करते हुए चलना है।
देखिए स्क्रब को आपको बहुत स्लो बहुत धीमा हाथ चलाना है, बहुत फास्ट नहीं और बहुत टाइट हाथ नहीं चलाना है। और देखिए क्लाइंट जहाँ तक कपड़ा पहना है यहाँ तक आपका मैनिक्योर में आता है, ठीक है, और चलो यहाँ तक आपका मैनिक्योर में आता है, यानी कि घुटना भी आता है। अब जैसा कि कभी कभी ये रहता है क्लाइंट कपड़ा ज़्यादा आगे तक ही पहना रहता है और उसके आगे ऊपर कपड़े नहीं जाते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ तक भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से रबिंग करनी है। स्क्रब में ज़्यादा आपको रब करना रहता है, इस तरीके से आपको यहाँ से पाम से जो है यानी हथेली से रब करना रहता है, थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से सर्कल में करेंगे राउंड राउंड। और फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारी उंगली होती है यहाँ के इस जगह पे निशान होता है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से रब करना है। और उसके बाद यहाँ इस साइड भी करना है। इस स्क्रब को आपको 3 से 5 मिनट करना है। अगर बहुत ज़्यादा हाथ गंदे नहीं हैं या जो है ठंडियों का मौसम नहीं है, गर्मी है, तो हाथ सफ़ेद होते हैं, तब आपको स्क्रब ज़्यादा 3 मिनट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं करना है। और जब आपको ठंडियों का टाइम रहता है, हाथ फटे रहते हैं, तब आप 5 मिनट कर सकती हैं। देखिए स्किन के हिसाब से काम करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप स्किन के हिसाब से काम नहीं करती हैं, नहीं आता है, तो फिर हो सकता है कि आपके क्लाइंट को बहुत दिक्कत भी हो सके। जिसकी स्किन सेंसिटिव हो उसके ऊपर भी ज़्यादा टाइम तक स्क्रब नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना आप लोगों को ज़रूरी है, चाहे वो फेशियल हो, चाहे वो मैनिक्योर हो, चाहे कहीं बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए छोटी छोटी बारीकी हम आपको वीडियो में बताते रहते हैं। इस तरीके से रबिंग आपको अच्छे से करना है, आगे पीछे दोनों साइड करना है। चाहे तो आप स्पॉन्ज जो होता है उससे आप इसको पोंछ के क्लीन कर लें, चाहे तो आप धुल दें, आपकी चॉइस, आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते। स्क्रब हो चुकी है। एक स्क्रब जो होता है वो आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, डस्ट को रिमूव करता है। अब इसको हटा देंगे। अब हम यहाँ पे क्रीम करके दिखाएंगे आपको। तो क्रीम को देखिए, अब काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि क्रीम को जगह जगह लगा के क्यों रखती हैं, फिर मालिश करती हैं। तो ये इसलिए होता है कि जो है ताकि पूरे हाथ में बहुत अच्छी तरीके से लग जाए, और एक जगह रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह हर जगह नहीं फैलेगा। तो थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके बाद शुरुआत हम इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से ऐसे ले जाएंगे इस तरफ ऊपर की साइड, ये जर्नल स्ट्रोक्स में आता है। रबिंग करेंगे अच्छे से। सभी स्टेप्स को 3 से 4 बार 5 बार आराम से कर सकती हैं। आपको हाथ के मसाज की जो टाइमिंग है वो 5 से 10 मिनट की रहती है। 1 घंटे में आपको मैनिक्योर कंप्लीट करना रहता है, यानी कि दोनों हाथ का। तो इस तरीके से हम सर्कल में करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे मसाज करेंगे नीचे की साइड। इस तरीके से हाथ रखवा कर करने से ऊपर की सब पहले हम ऊपर से नीचे ले आएंगे, ठीक है। इस तरीके से करते हुए फिर हम नीचे से ऊपर की साइड ले जाएंगे इस चीज को।
इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर के साथ खींचेंगे नीचे की साइड, और इस तरीके से। इससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। कल तो आपको बताया था कि मैनीक्योर के क्या फ़ायदे हैं। और इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है कोहनी पे भी अच्छे से मसाज कर देनी है, रबिंग भी करना है इस तरीके से। और थोड़ा सा जैसे सूखने लगे तो आपको पानी लेते रहना है, आपके हाथ सरकने चाहिए। और अगर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उनको आप ऑयल से भी मसाज दे सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम पकड़ेंगे अब से हाथों को, और पहले जो है हम क्लॉकवाइज करेंगे, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे पूरे हाथों को पकड़ के इस तरीके से। इसको आप 2 से 3 बार कर सकती हैं। और ये हमारे जनरल स्ट्रोक्स हैं, इसको आपको बीच बीच में इस तरीके से करते रहना है मसाज देने के टाइम, ठीक है। और इस तरीके से अब देखिए जो है यहाँ पे हम मसाज देंगे इस तरीके से अपने थंब से। उसके बाद इसको भी यहाँ को भी फिंगर को भी, सभी फिंगर को इस तरीके से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इस तरीके से खींच लेंगे। ओके, इस तरीके से इसको भी करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से खींचना है, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद यहाँ के इस तरीके से हम इसको दबाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम जो है इसमें सभी फिंगर्स को डालेंगे और इस तरीके से रफ करेंगे, फिर इस तरीके से खींच लेंगे। इसको भी 2 से 3 बार करना है, और अपने यहाँ से एक हाथ को पकड़े रहना, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। इस तरीके से बीच बीच में पानी लेते रहेंगे। उसके बाद यहाँ से इस चीज़ को इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है, 3 बार इस तरीके से। इस तरीके से हम 5 से 7 मिनट एक हाथ में, 5 से 7 मिनट एक हाथ में, इस कप को 2 से 3 मिनट। ये इस तरीके से क्रिस क्रॉस। इस तरीके से पिंचिंग करेंगे।
आप देखेंगी तो ये सारे स्टेप्स आपको जो बुक में हमने थ्योरी में लिखवाए हैं वो सारे स्टेप मिलेंगे आपको। इस तरीके से आपको जो है चूड़ी की तरह जो हमने उसमें लिखवाया हुआ है। इसको बहुत अच्छे से आपको दबाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसको बहुत अच्छे से दबाना है। और इस तरीके से आपको थोड़ी देर सभी फिंगर्स को दबा के यहाँ पे रखना है 30 सेकंड तक। उसके बाद यहाँ भी उसी तरीके से दबाएंगे। इस तरीके से दबाते हुए हम अपने सभी स्टेप्स को इस तरीके से टैपिंग करके ख़त्म करेंगे। एक बार हम आप लोगों को फिर आगे चल के मैनीक्योर के और स्टेप्स बताएंगे। अभी ये बेसिक स्टेप्स मैनीक्योर के हैं, थोड़ी सी टेक्निक अलग हो जाती है, इसमें प्रेशर पॉइंट्स वगैरह और होते हैं, वो आगे हम बताएंगे आपको वीडियो में। इस वीडियो में नहीं और किसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो है स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं। फिर हम क्लीन करेंगे। चेंज करो। गरम है। हाँ हाँ। इस तरीके से पोंछेंगे। हमें तौलिए की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे आप स्टेप्स करते जाएंगे वैसे वैसे हाथ क्लीन होता जाएगा। अभी हमने ये जो एस्ट्रीजेंट लिया था कॉटन में, जो है इसी एस्ट्रीजेंट से हमने नेल तो काट लिया था। उसके बाद जो है हम इसको यहाँ पे नीचे रखेंगे और अब हम जो है इस तरीके से होता, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, जो ऊपर की तरफ होता है वो बहुत ही ये सॉफ्ट होता है, ये किसी तरीके से स्किन में कोई दिक्कत नहीं करता है। ये पुशर है, इसको यानी कि स्किन को पीछे की तरफ पुश करना है। इस तरीके से आपको पुश करना है, ठीक है। इससे आपकी नेल बढ़ते हैं, इसके ये फ़ायदे होते हैं। इस तरीके से आपको पुश करना है और इसके साइड वाले से यहाँ से डस्ट, ये डस्ट को निकाल देगा। जितनी भी डस्ट यहाँ पे साइड में एक्स्ट्रा होंगी उनको ये रिमूव कर देगा। सर्प डस्ट रिमूवर भी इसको बोल सकते हैं। ये देख सकती हैं, ये सारी जितनी भी डस्ट होंगी बढ़ाने के बाद ये देखिए यहाँ से सभी को ये रिमूव कर देता है। बहुत पतला होता है, इसको सावधानी से करना होता है और इस तरीके से ये रिमूव हो गया और इससे इसी से पोंछ लेंगे। अब इससे भी उसी तरीके से करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है कि आप बहुत ज़्यादा दबा दो क्लाइंट को, जिसको भी कर रहे हो उसको दिक्कत हो जाए। और इस तरीके से साथ ही साथ यहाँ से जितनी भी कुछ क्रीम वगैरह है सभी रिमूव हो जाएंगे साथ में। इसके बाद साइड स्किन कटर इसको यूज करेंगे। जितनी भी डस्ट हैं उनको इस तरीके से हमें रिमूव कर लेना है। जितनी भी एक्स्ट्रा डस्ट होंगी उस तरीके से दोनों साइड से है, इस साइड के इधर के काटेंगे, इस साइड से इधर के निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस साइड से इधर से और इस साइड से यहाँ पे इस साइड से, इस तरीके से हम यहाँ से जितने भी डस्ट एक्स्ट्रा होंगी वो सारी निकल जाएंगी यहाँ से। इनको फिलहाल है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और
बहुत ही इसको सावधानी से करना है। ये देखिए निकल रहा है, थोड़ा बहुत है तो निकल रहा है। इस तरीके से दोनों हाथ में आपको कर लेना है एडजस्टमेंट इस तरीके से। तो क्रीम से मसाज करने के बाद आपके नेल्स में यहाँ पे जो क्रीम वगैरह चली जाती है उनको इस तरीके से आपको पुश करके निकाल देना है, क्लीन कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो ये डस्ट रिमूवर हो गया, इस तरीके से ये निकल जाएगा। इसका ये यूज होता है। और ये प्लकर है, जब हम लोग थ्रेडिंग करते हैं एक्स्ट्रा बाल रह जाते हैं वो निकाल सकते हैं, या तो हम आईब्रो आई लैसेस लगाते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई कुछ, और बाकी काफ़ी चीज़ें टूल्स रहते हैं, लेकिन ज़रूरत फ़िलहाल उन चीज़ों की नहीं रहती है, इतने की ज़रूरत होती है। साफ़ हो चुके हैं। अब हम इसको क्लीन का एस्ट्रीजेंट लगाने के बाद एक साफ़ एस्ट्रीजेंट से पोंछ लेंगे, कॉटन में लेके साफ़ थोड़ा सा लगा देंगे। इस तरीके से क्लीन हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें पैक लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमें पूरे हाथों में पैक लगा देना है। थोड़ा सा पैक सूखा रहता है तो उसमें आप पानी मिक्स करके लगाइए ताकि अच्छे से स्किन में लग जाए। तो ये इस तरीके से 10 मिनट आपको पैक रखना है, 10 से 12 मिनट, जिस हिसाब से टाइम रहे। आप 15 मिनट भी रख सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट के बाद हटा दीजिए। और फिर पैक पोंछने के बाद फिर अच्छे से टॉवल से सुखा दीजिए। और ये वीडियो आपको 2 जगह की दिखेंगी। वो इसलिए दिखेंगी कि मैंने एक वीडियो कल अपलोड, ये जो अभी देख रही हैं आप, ये मैंने कल बनाई थी, कल मुझे डालनी थी वीडियो। पर इसके मसाज के जो स्टेप्स थे, मोबाइल गिर गई कि सही से दिख क्या था कि बहुत अच्छे से इसके जो है हाँ, अभी मैं इस पे ऊपर लोशन लगा दूंगी। कोई भी बॉडी लोशन ले सकती हैं, हैंड लोशन, उसको आप पैक को हटाने के बाद आप इसको लगा देंगी, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि आपको कुछ वीडियो कल की दिख रही हैं, मतलब 2 टाइप में वीडियो दिख रही हैं, 2 जगह की अलग अलग। तो मैंने कल बना रही थी आप लोगों के लिए वीडियो, पर बीच में ऐसा हुआ कि पता नहीं कैसे मसाज के जो स्टेप्स थे वो क्लियर नहीं आ रहे थे, मोबाइल में दिख नहीं रहा था। और कुछ माइक की वजह से आवाज़ भी क्लियर नहीं हो रही थी, काफ़ी आवाज़ भी आ रही थी। और ये क्यूटिकल ऑयल है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि फेशियल किट हम जब लेते, मैनिक्योर किट जब हम लेते हैं तो उसमें हम जो है उसके साथ मुझे ये मिलता है। तो ये इसमें नेल में लगाने से पहले तो नेल साइन करते हैं, नेल की लेंथ जो होती है वो अच्छी होने लगती है, लंबाई भी अच्छे से निकल जाते हैं। जो किसी लोगों को लंबा नेल पसंद होता है पर किसी के बढ़ते नहीं हैं, तो उनके भी ये बाल मतलब नेल बढ़ने लगते हैं। और इससे बगल बगल में जो रेशे निकलते हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके से आपको लगा देना है। अगर नेल पॉलिश ज़रूरी ना हो तो नेल पॉलिश मत लगाइए, थोड़ा सा क्योंकि नेल पॉलिश भी में केमिकल ही होता है, तो हमारे नेल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो कुछ समय के लिए आप नेल पॉलिश ना ही लगाइए, 24 घंटे तक, उसके बाद लगाइए। ज़रूरत है तो लगा सकती हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसका कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट आपका मैनिक्योर हो जा रहा है। तो मैं ये बोल रही थी कि जो है इसी कारण से जो है फिर मैंने आज शूट किया। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।